Hello everyone, welcome to Career Launcher, and in this session we are going to talk about CSAT quantitative aptitude. This is the second session of time, speed and distance. We have already covered first session of time, speed, distance. If you haven't watched it, just go and watch that session. You are going to get some idea about it. Now, let's start this one. ठीक है. So the first question is saying a man crosses a stationary train in 5 minutes. The same train crosses pole in 48 seconds. What is the ratio of speed of man and speed of train? Okay. So जब भी हम ट्रेन की बात करते हैं तो ट्रेन में हम जो लेंथ होती है, जब एक आदमी एक ट्रेन को क्रॉस करता है तो बेसिकली वो क्या डिस्टेंस कवर करता है, वो ट्रेन की लेंथ कवर करता है। जब ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है या ट्रेन एक आदमी को क्रॉस करती है तो क्या कवर करती है, अपनी खुद की लेंथ कवर करती है। और ट्रेन की लेंथ इतनी ज्यादा होती है कि हम उसको नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा डिस्टेंस कवर करते हैं, हम ट्रेन की लेंथ को डिस्टेंस अज्यूम करके चलते हैं। तो बेसिकली ट्रेन की लेंथ मान लेते हैं एल, आदमी की स्पीड मान लेते हैं ए, और आदमी को कितना टाइम लगता है, 5 मिनट। 5 मिनट को हम बोल सकते हैं कि 300 सेकेंड्स। ठीक है। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब अगर सेम ट्रेन क्रॉस कर रही है पोल को 48 सेकेंड्स में, तो इसका मतलब ट्रेन की स्पीड को मान लेते हैं बी, और टाइम ट्रेन कितना ले रही है, 48 सेकेंड्स। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू 48 अपॉन, सॉरी दिस इज गोइंग टू बी 48 अपॉन 300। क्या हम इसको 12 से काट सकते हैं? हाँ, 12 4 जा एंड 12 इंटू 25। So ratio of speed comes out to be option B, that is 4:25. That is the ratio of speed of man and ratio of speed of train. So directly we can get the answer of this question, that is 4:25. चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. The ratio of speed of a car and train is 15:22. If the speed of a train is 35 किलोमीटर पर hour more than that of car. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करके चलते हैं कि एक कार है और एक ट्रेन है। कार और ट्रेन की स्पीड का रेशियो हमें गिवन है। सो कार की स्पीड मान लेते हैं 15x, ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं 22x। दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना है, 7x। और जो हमको सीधे सीधे 35 गिवन है, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कार की स्पीड क्या है, तो कार की स्पीड हम बोल सकते हैं दैट इज 15x, दैट इज गोइंग टू बी 15 into 5 एंड दैट इज गोइंग टू बी 75 किलोमीटर पर आवर एंड दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। अपना आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. द स्पीड ऑफ बोट व्हेन ट्रैवलिंग डाउनस्ट्रीम. सो डाउनस्ट्रीम को का मतलब हमने पिछले सेशन में देखा ही हुआ है कि डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है कि अलोंग विद द फ्लो। सो अलोंग द फ्लो डाउनस्ट्रीम होता है, और डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो इफेक्टिव स्पीड होती है हमेशा v प्लस यू, वेयर v इज द स्पीड ऑफ द रिवर एंड स्पीड ऑफ द बोट एंड u इज द स्पीड ऑफ द रिवर। और जो हमें डाउनस्ट्रीम स्पीड गिवन है वो 32 गिवन है, अपस्ट्रीम मतलब v माइनस यू, एंड जो हमको 28 गिवन है, हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2v, एंड 2v कम्स आउट टू बी 60। तो जो v आएगा 30। तो यहाँ से सीधे सीधे स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर दैट कम्स आउट टू बी 30। सो आंसर यहाँ पे आ जाएगा नन ऑफ दीज एंड दैट्स द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं. एक्स और वाई दो लोग हैं, एक्स और वाई स्टेशन एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, मतलब दो पॉइंट हमको गिवन है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। पॉइंट ए पे हमारा एक देयर इज अ पर्सन दैट इज एक्स, पॉइंट बी पे हमारा अनदर पर्सन है दैट इज वाई। सो लिख लेते हैं कि ए है, बी है, ए पे एक्स है और बी पे वाई है। दोनों आते हैं, दोनों एक दूसरे को कहाँ पे क्रॉस करते हैं, दे क्रॉस ईच अदर एट पॉइंट आर। ठीक है, एंड फ्रॉम आर टाइम टेकन बाय एक्स। सो बेसिकली एक्स यहाँ से यहाँ तक आएगा, ऐसे आएगा, और उसके बाद जब वो बी वो क्या पहुंचेगा, एक्स टू रीच बी, एंड टाइम टेकन बाय वाई टू रीच ए इज 36। अच्छा, तो एक्स यहाँ से आर तक आया, आर के बाद गया, तो आर एक्स ने 36 सेकेंड्स लिए। ठीक है, वाई यहाँ से यहाँ तक आया, उसके बाद यहाँ से यहाँ गया, उसने कितना टाइम लिया, 16 सेकेंड लिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वन पर्टिकुलर डे वाई स्टार्टेड लेट, वाई अपना थोड़ा लेट निकला, और उसने एंड ड्यूरिंग दैट टाइम एक्स हैज कवर्ड 20 किलोमीटर्स,
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट आर टू द पॉइंट दे मीट ऑन दैट डे। ठीक है, तो अपन इसको शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होगा कि एक्स की स्पीड मान लेते हैं एक्स, वाई की स्पीड मान लेते हैं वाई, और यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम मान लेते हैं टी। तो यहां से यहां अगर एक्स को टी टाइम लगेगा तो वाई को भी टी टाइम लगेगा। सो बेसिकली यहां से यहां की जो डिस्टेंस होगी वो एक्स इंटू टी होगी, और यहां से यहां की जो डिस्टेंस होगी बी से लेके आर तक, वो डिस्टेंस होगी वाई इंटू टी। ठीक है, उसके बाद x ने यहां से यहां पहुंचने में 36 सेकंड्स लिए, एंड दैट डिस्टेंस वाज y into t, so that should be equal to speed into time 36 into x। यहां से यहां तक पहुंचने में y ने कितना टाइम लिया, y ने अपना टाइम लिया क्या कहते हैं 16 सेकंड, सो दैट इज गोइंग टू बी 16 into y, स्पीड into टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब क्या होगा कि हम एक्सक्यूज मी, इक्वेशन 1 से हम इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिलता है एक्स टी अपॉन वाई टी इज इक्वल टू 16x, सॉरी 16y अपॉन यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 36x। टी टी कट गया, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 16 अपॉन 36। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो x अपॉन वाई आएगा वो कितना आएगा, वो हमारा आएगा 4/9। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे सीधे इसको ऐसे ले लूं कि एक्स टी जो है दैट इज इक्वल टू 16 इंटू वाई, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स अपॉन वाई इंटू टी, एंड दैट इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा बनेगा कि एक्स टी एक्स बाई वाई की वैल्यू हमें पता है 4/9 है इंटू टी, एंड दैट्स इक्वल टू 16 seconds. So t comes out to be what? This is going to be 4 and this is going to be 36. ओके, सो t की वैल्यू हमारी आ गई 36। ठीक है, तो अब x जो है, x चल रहा है क्या हो गया, that is going to be 4 upon, sorry, it's not 4/9, it's 4/6, or I would say 2/3. So this is going to be 4/9, ठीक है, so that is going to be 4/6, ये this comes out to be 24। अब मैं क्या कहता हूँ कि x की स्पीड को मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि x की जो स्पीड है वो 2k है, और y की जो स्पीड है वो 3k है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ये लेके चल सकते हैं कि आज y थोड़ा लेट निकला। ठीक है, y लेट निकला, और तब तक जो x था, x 20 किलोमीटर कवर कर चुका था, मतलब x यहाँ पे पहुंच गया था। रोज ये लोग यहाँ पे मिलते हैं आर पे, आज ये 20 किलोमीटर ऑलरेडी कवर हो चुका है। ठीक है, अब x चल रहा है 2k की स्पीड से, और y चल रहा है 3k की स्पीड से। ठीक है, सो x चल रहा है 2k की स्पीड से, y चल रहा है 3k की स्पीड से। रोज इन दोनों की स्पीड जो है वो 2:3 है। तो इसका मतलब ये जो होगा, ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो टोटल डिस्टेंस होनी चाहिए, ये अपनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इसको 2m और 3m बोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए रेशियो पता होना चाहिए। चलिए बिना रेशियो के करने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, तो यहां से यहाँ 24 सेकेंड लगता था। अच्छा चलिए, तो ये डिस्टेंस हो गई 2m, और ये डिस्टेंस हो गई 3m, और ये हो गया r। अगर स्पीड का रेशियो 2:3 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी 2:3 होगा। आज इन दोनों को मिलके जो डिस्टेंस कवर करनी है वो 2m - 20 कवर करनी है। ठीक है, तो आज जो मीटिंग पॉइंट होगा वो इस डिस्टेंस को हम 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। सो सॉरी, ये हो गया अपना डिस्टेंस थी जनरली 5m, 5m को आज डिस्टेंस जो कवर करनी होगी दोनों को मिलके, दैट इज गोइंग टू बी 5m - 20। इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ 2:3 के रेशियो में। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा या क्या मिलना चाहिए, उसको हम देखते हैं
उसको हम देखते हैं कि अगर मैं 5m-20 को ब्रेक करूं तो हमारा आएगा, दैट इज गोइंग टू बी, दिस इज गोइंग टू बी 2m-4, सॉरी 20/5 क्या होगा, 4, 2m-8 और 3m-12। ठीक है, सो बेसिकली क्या होगा कि आज ये लोग कहाँ पे मिलेंगे, ये मिलेंगे 2m-8 पर और ये मिलेगा 3m-12 पर। ओके, और ये 20 किलोमीटर ऑलरेडी कवर कर चुका है, इसका मतलब ये जो वाई होगा वो आज मीटिंग पॉइंट से 12 किलोमीटर कम चलेगा, क्योंकि रोज 3m पे मिलता था, आज ये 3m-12 पे मिल रहा है। तो बेसिकली जो मीटिंग पॉइंट होगा, जो यूजुअल मीटिंग पॉइंट था वो था आर, आज का जो मीटिंग पॉइंट है ये दूसरा है, लेट्स से इट इज पी, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 12 किलोमीटर, एंड दैट्स गोइंग टू बी ऑप्शन ए। Now, this is one of the questions that are difficult. If you don't understand the concept of ratios, then this is not a question that is advisable that you should do in the exam, because this question is going to contain a lot of various concepts, and there are going to be direct formula that I haven't taught. I have derived everything, I have solved everything, but if you know the formula, like meeting point के बाद ratio of speed क्या होती है, मतलब मीटिंग के पॉइंट के बाद जब दोनों एंड पॉइंट पे जाते हैं तो जो स्पीड्स का रेशियो होता है वो क्या होता है, जो टाइम होता है वो क्या होता है, अगर वो सारी चीजें आपको पता है तो ये क्वेश्चन करने वाला है, अदरवाइज ये करने वाला नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन कानपुर सेंट्रल एंड मुंबई इज 750 किलोमीटर्स, टू ट्रेन साइमल्टेनियसली लीव कानपुर सेंट्रल इन मुंबई। ठीक है, मिलने के बाद वो 9 घंटे और 4 घंटे में पहुंचते हैं, रनिंग टुवर्ड्स मुंबई। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे देख लेते हैं, ये कानपुर सेंट्रल हो गया, ये मुंबई हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है। अब क्या है कि ये दोनों आए, सो यहाँ पे मिले, कहीं मिल रहे होंगे, लेट्स से पॉइंट इज एक्स। ठीक है, उसके बाद द ट्रेन टुवर्ड्स मुंबई रीच्ड आफ्टर 9 आवर्स, सो इसको 9 घंटे मिल रहे हैं और इसको 4 घंटे लग रहे हैं। कानपुर वाले की स्पीड में मान लेता हूँ ए, इसकी स्पीड में मान लेता हूँ, मुंबई वाले की स्पीड मान लेता हूँ बी। ठीक है, जो मुंबई से निकली उसकी स्पीड है बी, कानपुर वाली जो निकली उसकी स्पीड है ए, और इन दोनों को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टी टाइम लगता है, मीटिंग पॉइंट तक एक्स तक पहुंचने के लिए। तो बेसिकली कानपुर वाली जो ट्रेन एक्स तक पहुंच रही है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, दैट इज 80। जो मुंबई वाली ट्रेन यहाँ से निकली है और एक्स तक पहुंची है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, बीटी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ये देखूं कि आ, इसको, जो कानपुर वाली ट्रेन एक्स से मुंबई कितनी देर में पहुंच रही है, 9 घंटे में। सो बेसिकली बीटी, ये जो डिस्टेंस है ये बीटी है, क्योंकि इसको भी टी टाइम लगा होगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, क्योंकि दोनों मिल रहे हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 9 इंटू ए, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 4 इंटू बी। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ए अपॉन बी, हम एक तो डायरेक्टली जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था हम डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली, दैट इज वन ऑफ द वेज। सो बेसिकली डिवाइड कर लेते हैं, तो अगर मैं डिवाइड करूं तो मुझे कितना मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी 80 अपॉन बी टी इज इक्वल टू 4b अपॉन 9। सो बेसिकली यहाँ से टी टी कट गया, यहाँ से बचा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन 9। तो हम सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि ए अपॉन बी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 2/3 होनी चाहिए, ये अपने पास आ गया, तो ये आ गया 2/3। ठीक है, तो इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस है 750 किलोमीटर की, अगर स्पीड का रेशियो 2:3 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी 2:3 होगा। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि जो स्पीड का रेशियो होता है वही आपके डिस्टेंस का रेशियो होता है, गिवन दैट टाइम इज कांस्टेंट। तो ए की स्पीड से टी टाइम चल रहा है, बी की स्पीड से टी टाइम चल रहा है, मतलब सेम टाइम के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। तो बेसिकली 750 को मैं 2:3 में ब्रेक कर लेता हूँ, सो दिस कम्स आउट टू बी 300 एंड 750। ठीक है, तो इस सॉरी 450।
अब क्या होगा कि अब हमें निकालना है कि ये वाली जो ट्रेन है इसकी स्पीड क्या है जो मुंबई की तरफ जा रही है, और इसने टी टाइम में 300 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, अब मुझे टी की वैल्यू चाहिए, तो मैं वही चीज करूंगा कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू 4/t। ए अपॉन बी की वैल्यू हमको गिवन है, दैट इज 2/3। सो 2/3 इज इक्वल टू 4/t। तो यहां से t कम्स आउट टू बी 6 आवर्स। तो 6 घंटे में इसने कवर किया हुआ है कितना, 300 किलोमीटर। और 6 घंटे में दूसरी वाली ट्रेन ने कवर किया हुआ है कितना, 450 किलोमीटर। सो बेसिकली ये जो मुंबई की तरफ जा रही है उसकी स्पीड होगी 300/6, और आई वुड से 50 km/h, एंड दैट्स गोइंग टू बी ऑप्शन ए। So basically this is the approach that we can follow. Now let's move on to the next one. Now two sprinters from point A to point B, ठीक है। uh, अब ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है कि ए से बी जा रहे हैं। सो ये पी वाला है, ये क्यू वाला है, पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए और पॉइंट बी से ये एक बंदा पी है जो क्यू की तरफ जा रहा है, क्यू वाला ए की तरफ आ रहा है। ये दोनों आए यहाँ कहीं मिले, तो जब मिलेंगे तो दोनों सेम टाइम के लिए ट्रैवल करेंगे, मतलब टी टाइम के लिए। इसकी स्पीड को पी मान लेते हैं, इसकी स्पीड को क्यू मान लेते हैं। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है। अब क्या हो रहा है कि मिले, मिलने के बाद इसको 16 सेकेंड मिले और इसको 25 सेकेंड लगा। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख रहा हूं, मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं P इंटू टी, दैट इज इक्वल टू Q इंटू 25। क्योंकि ये जो डिस्टेंस होगी ये स्पीड इंटू टाइम होगी, दैट इज P इंटू टी। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी, इसको 25 सेकेंड लगा किस स्पीड के साथ, Q के साथ। ठीक है, अब अगर मैं इस यहाँ इस पोर्शन के लिए इक्वेशन बनाऊंगा तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगी, वो सीधे सीधे मिलेगी कि P इंटू 16 and that is equal to what, that is equal to Q into T। ठीक है, अब again equation 1 equation 2 I am going to divide it, so I am going to say that PT upon QT and that is equal to 25Q upon 16P। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 25/16। तो यहाँ से P बाई क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से P बाई क्यू की वैल्यू आ जाएगी 5/4। हमें Q की स्पीड गिवन है तो P की वैल्यू क्या आएगी, 5/4 into 20, and that directly comes out to be what, 25। So answer of this question is going to be option B. So basically these kind of questions can directly be solved by just by making couple of equations and get the answer types। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A car overtakes a bus traveling from Bangalore to Chennai at 6:30। ठीक है, a car reaches Chennai at 8। After stopping for 1 hour, it starts back towards Bangalore and meets the same bus at 9:30। अब दोनों की अच्छा, चेन्नई वाली बस क्या होगा, चलिए देखते हैं। अब एक कार है, वो जा रही है क्या कहते हैं, बैंगलोर से चेन्नई जा रही है, और वो 6:30 बजे यहाँ कहीं कार ओवरटेक करती है बस को 6:30 पे। अब कार भी जा रही है ऐसे, बस भी जा रही है ऐसे। अब मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कार की स्पीड है 1। ठीक है, अब कार यहाँ से यहाँ चेन्नई पहुंच जाती है कितने बजे, 8 बजे। ठीक है, अब कार 8 बजे पहुंचती है, मतलब कार 1.5 घंटा ट्रेवल करती है। 6:30 से 8 का मतलब 1.5 घंटा, मतलब ये डिस्टेंस हो गई 1.5। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि ये वेट करती है कितने बजे तक, 9 बजे तक। उसके बाद ये वापस आती है। अब ये यहाँ पे बस को मिलती है कितने बजे, 9:30 बजे। ठीक है, तो आधे घंटे में ये कितना चलेगी, आधे घंटे में ये चलेगी 0.5, क्योंकि 1 घंटे में चलती है 1, तो आधे घंटे में चलती है 0.5। ठीक है, तो ये बची हुई डिस्टेंस क्या होगी, ये बची हुई डिस्टेंस होगी 1। ठीक है, अब अगर मैं बस की बात करूं तो बस यहाँ पे 6:30 बजे थी, यहाँ पे 9:30 बजे।
इसका मतलब 3 घंटे में एक चल रही है, तो आधा चलने में कितना लेगी? 1.5 घंटा। इसका मतलब बस यहाँ से यहाँ कितने बजे पहुंचेगी? 9:30 से 1.5 घंटा लेगी, मतलब 11 बजे पहुंचेगी। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, दैट इज 11। So a lot of questions of TSD can be solved just by the logic. Just look at the equation, just look at the figure, make a figure, try to understand, try to imagine, and you are there. You will get the answer without making a lot of equations. If anyone has any doubt or you don't understand some concept, kindly do let me know in the comment box, and I'll be happy to respond. Thank you.